गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज 7 दिसंबर है और आज हम जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज। देखिए, पीपल आर ए नेशंस ग्रेटेस्ट रिसोर्स। जनता एक राष्ट्र का सबसे बड़ा संसाधन होती है। नेचर्स बाउंटी बिकम सिग्निफिकेंटली ओनली व्हेन पीपल फाइंड इट यूजफुल। प्रकृति का इनाम महत्वपूर्ण तभी होता है जब लोग इसे उपयोगी समझते हैं या पाते हैं। इट इज़ पीपल विद देयर डिमांड्स एंड एबिलिटीज़ दैट टर्न देम इनटू रिसोर्सेज। यह लोग ही होते हैं जो उनकी डिमांड्स और एबिलिटीज़ के कारण ही इन सब चीज़ों को रिसोर्सेज में बदल पाते हैं। हेंस ह्यूमन रिसोर्स इज़ द अल्टीमेट रिसोर्स। इस वजह से ह्यूमन रिसोर्स सबसे बढ़िया रिसोर्स है। हेल्दी एजुकेटेड एंड मोटिवेटेड पीपल डेवलप रिसोर्सेज एज पर देयर रिक्वायरमेंट्स। हेल्दी एजुकेटेड और मोटिवेटेड जो व्यक्ति होते हैं वे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने संसाधनों को डेवलप करते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज लाइक अदर रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वर्ल्ड। ह्यूमन रिसोर्सेज लाइक अदर रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वर्ल्ड। दुनिया में ह्यूमन रिसोर्सेज दूसरे रिसोर्सेज की तरह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हैं। दे डिफर इन देयर एजुकेशनल लेवल्स, एज एंड सेक्स। वे अपने एजुकेशन लेवल से, उम्र से और अपने सेक्स से अलग अलग हैं। देयर नंबर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल्सो कीप चेंजिंग। उनके नंबर्स और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हमेशा चेंज भी होते रहते हैं। देखो क्लास स्टूडेंट्स, ये क्या कहना चाह रहा है कि जो ह्यूमन रिसोर्स होते हैं, मतलब हम लोग बाग, जीवित व्यक्ति, जनता, वे ही सबसे बढ़िया एक अल्टीमेट रिसोर्स होता है, क्योंकि ह्यूमन ही क्या कर सकते हैं, दूसरे रिसोर्सेज को डिस्कवर कर सकते हैं, ठीक है, उनसे अपना काम निकाल सकते हैं। तो अगर दूसरे रिसोर्सेज को डिस्कवर करना है, उनसे अगर अपना काम निकालना है, तो सबसे पहले ह्यूमन भी क्या होता है, एक रिसोर्स होता है, ठीक है। और हर एक जगह पर ह्यूमन जो रिसोर्स है वो नंबर्स में अलग है, कैरेक्टरिस्टिक्स में अलग है। देखो नंबर्स का अगर मैं बात करूं तो हमारा जो एशिया कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर जितने भी देश आते हैं, उन सब वहाँ की जो जनसंख्या, वहाँ की जो पॉपुलेशन है, वो दूसरे कॉन्टिनेंट की जनसंख्या से बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। जैसे हमारे 7 कॉन्टिनेंट हैं, उनमें से उन 7 कॉन्टिनेंट में से एशिया महाद्वीप के अंदर इतनी सारी जनसंख्या है जितने की बाकी की 6 के अंदर भी नहीं है। समझ रहे हो? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, द वे इन विच पीपल आर स्प्रेड अक्रॉस द अर्थ सरफेस इज नोन एज द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। जिस तरीके से अर्थ की सरफेस पर यहाँ की जनता फैली हुई है, उसे द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। मोर देन 90% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिव्स इन अबाउट 30% ऑफ द लैंड सरफेस। 90% से ज़्यादा दुनिया की पॉपुलेशन 30% की लैंड सरफेस पर रहती है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इज एक्सट्रीमली अनइवन। दुनिया के अंदर जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन है। अनइवन का मतलब बराबर नहीं है। मैंने अभी बताया कि एशिया महाद्वीप के अंदर सबसे ज़्यादा है, ठीक है, और उसके बाद बाकी कॉन्टिनेंट्स के अंदर है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक डायग्राम बताया गया है जिसके अंदर ये जो ऑरेंज वाले जो बताए गए हैं डायग्राम्स, वो एशिया को डिनोट करते हैं, ठीक है, और ये वाले जो हैं वो यूरोप को डिनोट कर रहे हैं, ये नीले वाले अफ्रीका को डिनोट कर रहे हैं, ये ब्लू वाले सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका को डिनोट कर रहे हैं, ये रेड वाले नॉर्दर्न अमेरिका को डिनोट कर रहे हैं, और ये ग्रीन वाला ओशियन को, मतलब एंटार्क्टिक ओशियन को डिनोट कर रहा है। तो देखो इसमें सबसे ज़्यादा संख्या किसकी दी हुई है, इनकी, एशिया महाद्वीप में रहने वाले व्यक्तियों की। तो दुनिया के अंदर जितने भी जो महाद्वीप हैं उनमें जो रहने वाली जनसंख्या है वो सब जगह बराबर नहीं है। सम एरियाज आर वेरी क्राउडेड एंड सम आर स्पार्सली पॉपुलेटेड। कुछ जो एरियाज हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड हैं और कुछ के अंदर बहुत कम क्राउड है। द क्राउडेड एरियाज आर साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप एंड नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका। जो क्राउडेड एरियाज़ हैं वो कौन कौन से हैं, साउथ और साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप और नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका। वेरी फ्यू पीपल लिव इन हाई लैटिट्यूड एरियाज, ट्रॉपिकल डेजर्ट्स, हाई माउंटेन्स एंड एरियाज ऑफ इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। बहुत ही कम जो इंसान होते हैं वो हाई लैटिट्यूड एरियाज़ पर, ट्रॉपिकल डेजर्ट्स पर, हाई माउंटेन्स पर रहते हैं। मैनी मोर पीपल लिव नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर देन साउथ ऑफ द इक्वेटर। बहुत सारे जो व्यक्ति होते हैं वो इक्वेटर के नॉर्थ में रहते हैं और साउथ में। ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द वर्ल्ड्स पीपल लिव इन 2 कॉन्टिनेंट्स, एशिया एंड अफ्रीका। दुनिया की जो पूरी जनसंख्या है उसका 3/4 एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के अंदर रहता है। 60% ऑफ द वर्ल्ड्स पीपल स्टे इन जस्ट 10 कंट्रीज। 10 कंट्रीज में 60% पीपल रहते हैं। ऑल ऑफ देम हैव मोर देन
100 मिलियन पीपल, उनमें से ज़्यादा, ऑल ऑफ देम हैव मोर देन 100 मिलियन पीपल, उनमें से ज़्यादा के, ऑल ऑफ देम हैव मोर देन 100 मिलियन पीपल, मतलब ये जो सब कॉन्टिनेंट हैं उनमें 100 मिलियन पीपल से भी ज़्यादा व्यक्ति रहते हैं। अब पेज नंबर 64 पे, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। Population density is the number of people living in a unit area of the earth surface. Population density is the number of people living in a unit area of the earth surface. अर्थ सरफेस के एक यूनिट एरिया में रहने वाली जनसंख्या को पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं केकड़ी की बात करूं तो केकड़ी इस दुनिया के अंदर है, तो केकड़ी की कितनी जनसंख्या है, समझ रहे हो, केकड़ी की कितनी जनसंख्या है, केकड़ी को हम क्या मान लेंगे, एक यूनिट एरिया मान लेंगे, और केकड़ी की कितनी पॉपुलेशन है वो यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी या जनसंख्या घनत्व कहलाएगा। इट इज़ नॉर्मली एक्सप्रेस्ड एज पर स्क्वायर किलोमीटर, इसे पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से बांटा जाता है। द एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द होल वर्ल्ड इज 51% पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, पूरे दुनिया की जो एवरेज डेंसिटी है वो क्या है कि एक स्क्वायर किलोमीटर के अंदर 51% रहते हैं। साउथ सेंट्रल एशिया हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन फॉलोड बाय ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया। साउथ सेंट्रल एशिया में जनसंख्या का उच्चतम घनत्व ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया के बाद में है, मतलब ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया के बाद में साउथ सेंट्रल एशिया में जनसंख्या का उच्चतम घनत्व है। नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। वो फैक्टर्स जो कि पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं। जियोग्राफिकल फैक्टर्स, टोपोग्राफी। पीपल ऑलवेज प्रीफर टू लिव ऑन प्लेन्स रेदर देन माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज बिकॉज दीज एरियाज आर सुटेबल फॉर फार्मिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज एक्टिविटीज़। पीपल जो होते हैं वे पर्वतों और पठारों के बजाय हमेशा मैदानों में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि मैदानों की ज़मीन ऐसी होती है जहाँ पर आराम से खेतीबाड़ी की जा सकती है, ठीक है, सर्विस एक्टिविटीज़ हो सकती है, किसी भी चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है। द गंगा प्लेन्स आर द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, वाइल्ड माउंटेन्स लाइक एंडीज, एल्पस एंड हिमालयज आर स्पार्सली पॉपुलेटेड। दुनिया के अंदर जो गंगा के जो मैदान हैं वहाँ वो बहुत ही ज़्यादा घनत्व वाले मैदान हैं जहाँ पर व्यक्ति निवास करते हैं, जबकि जो पर्वत वाले जो स्थान, चाहे एंडीज पर्वत हो, एल्पस पर्वत हो, हिमालयस पर्वत हो, यहाँ की जो जनसंख्या है वो बहुत कम है। क्लाइमेट, people usually avoid extreme climates that are very hot or very cold like Sahara Desert, polar regions of Russia, Canada and Antarctica। जनसंख्या अक्सर कर ऐसे क्लाइमेट में रहना पसंद नहीं करती है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड हो या बहुत ज़्यादा गर्मी हो, ठीक है, वे मीडियम कोल्ड और मीडियम हॉट के बीच में रहना चाहते हैं। सॉइल, फर्टाइल सॉइल्स प्रोवाइड सूटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर। उपजाऊ मिट्टी खेतीबाड़ी के लिए बहुत ही ज़्यादा काम की होती है। फर्टाइल प्लेन्स सच एज गंगाज एंड ब्रह्मपुत्र इन इंडिया, हुआंगवी चांगजियान इन चाइना एंड द नील इन इजिप्ट आर डेंसली पॉपुलेटेड। फर्टाइल प्लेन्स जो उपजाऊ जो मैदान है गंगा और ब्रह्मपुत्र के भारत के अंदर है, ठीक है, चाइना के अंदर हुआंगही और चांगजियांग है, इजिप्ट के अंदर नील है, ये डेंसली पॉपुलेटेड एरिया हैं। वाटर, पीपल प्रीफर टू लिव इन द एरियाज वेयर फ्रेश वाटर इज ईजिली अवेलेबल। पीपल उन एरिया में रहना ज़्यादातर पसंद करते हैं जहाँ पर फ्रेश वाटर आराम से मिल जाता है। द रिवर वैलीज ऑफ द वर्ल्ड आर डेंसली पॉपुलेटेड वाइल डेजर्ट्स हैव स्पेयर पॉपुलेशन। द रिवर वैलीज ऑफ द वर्ल्ड आर डेंसली पॉपुलेटेड, ठीक है, वैलीज का जो दुनिया की जो रिवर वैलीज हैं, ठीक है, मतलब दुनिया के अंदर ऐसे स्थान जो जहाँ पर घाटियाँ हैं वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जबकि रेगिस्तान के अंदर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम है। मिनरल्स, एरियाज विद मिनरल डिपॉजिट्स आर मोर पॉपुलेटेड। ऐसे एरिया जहाँ पर मिनरल्स मिलते हैं वहाँ की जनसंख्या ज़्यादा है। डायमंड माइंस ऑफ साउथ अफ्रीका एंड डिस्कवरी ऑफ ऑयल इन द मिडल ईस्ट लीड टू सेटलिंग ऑफ पीपल इन दीज एरियाज, ठीक है। साउथ अफ्रीका की जो डायमंड माइंस है यहाँ पर भी, मतलब साउथ अफ्रीका में जब डायमंड माइंस निकली, ठीक है, और तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर जनसंख्या का, साउथ अफ्रीका के अंदर जब डायमंड माइंस निकली और मिडल ईस्ट के अंदर जब
तेल के कुएं निकले तो यहाँ पर धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ती गई, क्योंकि माइंस के लिए और तेल के कुओं में काम करने के लिए लेबर की जरूरत पड़ती है, लेबर के लिए जनसंख्या की जरूरत पड़ती है। तो और माइंस और इनके अंदर क्या होता है कि बहुत सारे व्यक्तियों की जरूरत पड़ती है। तो इस तरीके से वहाँ पर क्या होता रहा कि जनसंख्या बढ़ती रही। सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। सोशल, एरियाज ऑफ बेटर हाउसिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज आर मोर डेंसली पॉपुलेटेड। ऐसे एरियाज जहाँ पर बहुत सारे घर हो, एजुकेशन अच्छी हो, हेल्थ फैसिलिटीज़ हो, वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है। कल्चरल, प्लेसेज विद रिलीजन और कल्चरल सिग्निफिकेंस अट्रैक्ट पीपल। ऐसे प्लेसेज जहाँ पर धर्म और सांस्कृतिक साहित्य जनसंख्या को अट्रैक्ट करते हों, वहाँ पर भी व्यक्ति ज़्यादातर रहना पसंद करते हैं, चाहे वो वाराणसी हो, जेरूसलम हो, वेटिकन सिटी हो। इकोनॉमिक, इंडस्ट्रियल एरियाज प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। इंडस्ट्रियल एरिया एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज को प्रोवाइड करते हैं। लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर अट्रैक्टेड टू दीज एरियाज। लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स इस एरियाज में अट्रैक्ट करते हैं। ओसाका इन जापान एंड मुंबई इन इंडिया आर टू डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज। जापान का ओसाका और इंडिया का मुंबई, ये एक ऐसे एरियाज हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड हैं। ठीक है क्लास, अब आगे देखिए पेज नंबर 65 पे पॉपुलेशन चेंज। ये पॉपुलेशन चेंज हम कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक्स।